हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग लैब। माय नेम इज़ विनय और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 डिस्कशन, चैप्टर 1 रियल नंबर, क्लास 10th। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो ये नंबर्स दिए हुए हैं हमें और इनको हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट करना है। मतलब हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 140, तो 140 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन जब करने जाएंगे डिवीजन मेथड से करेंगे। इसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। ठीक है। हमारे प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 और आगे। तो स्टार्ट करेंगे सबसे छोटे नंबर से। क्या 2 से डिवाइड हो रहा है 140? बिल्कुल हो जाएगा। क्या मिलेगा हमें? 70। आप यहाँ पे डिवाइड करके देख सकते हो। 140 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 7 जो 14 माइनस 0, 0 उतारेंगे तो 2 0 ज़ा 0 माइनस 0 रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमें 70 मिला। फिर से 2 से चले जाएगा ये 2 35 ज़ा, ये 70 हो गया। फिर 35 2 से तो डिवाइड नहीं होने का क्योंकि लास्ट में हमारी डिजिट ऑड है। 3 से नहीं होने का, 5 से चेक करो। 5 7 जा 35, ठीक है। 7 1 जा 7, तो 140 हमारा हो गया। 140 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 इंटू 7, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 2, 156। तो 156 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाऊँ तो ये हो जाएगा 2 7 जो 14, 2 8 जो 16। अगर अभी आप ऐसे डिवाइड नहीं कर पा रहे हो तो आप साइड में डिवीजन मेथड लगा लेना, लॉन्ग डिवीजन मेथड। 2 7 जो 14, रिमाइंडर 1, लिखेंगे 6, 2 8 जो 16, रिमाइंडर 0। ठीक है। फिर से 2 से चला जाएगा ये 2 3 जो 6, 2 9 जो 18। ठीक है। ये 3 से चला जाएगा 3 1 जो 3, 3 3 जो 9। 13 अपने आप में प्राइम नंबर है तो 13 1 जो 13। तो 156 मेरा हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1 इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है। पार्ट 3 देखते हैं। 3825। तो ये हमारा 3825 स्टार्ट करेंगे 2 से। क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा 3825? नहीं होगा, लास्ट डिजिट हमारी ओड है। 3 से चेक करेंगे, क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? करके देख लो। 3 1 जो 3, उतारेंगे 8, 3 2 जो 6, बचेगा 2, 3 7 जो 21, 1, लिखेंगे 5, 3 5 जो 50। तो 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या आ रहा है? 1275। ठीक है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो सम ऑफ डिजिट्स। अगर हमारा सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3 है तो ये नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है। अभी देखते हैं 1275 किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से हो रहा है क्या? बिल्कुल हो जाएगा। 3 4 जो 12, 3 2 जो 6, 3 5 जो 15। ठीक है। 4 2 5 3 से चला जाएगा क्या? नहीं। 3 1 जो 3, 3 4 जो 12, 2 बचेगा रिमाइंडर, तो 3 से तो नहीं जा रहा। फिर 5 से चला जाएगा। 5 8 जो 40, 5 5 जो 25। फिर से 5 से चला जाएगा। 5 1 जो 5, 5 7 जो 35।
ठीक है, 17 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो 17 वन ज़ा 17, तो 3825 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1। क्लियर है? आगे चलें। फोर्थ पार्ट है हमारा 5005। 5005 चेक करते हैं। 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 पे जाएंगे, 5 पे जाएंगे। सबसे पहले 2 से देखेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होने का, लास्ट डिजिट हमारी ओड है। 3 से भी नहीं होने का, क्योंकि सम ऑफ डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 5 से चला जाएगा, बिल्कुल। 5 वन ज़ा 5, 0 0, 5 वन ज़ा 5। ठीक है। अच्छा, 1001 क्या 5 से चला जाएगा? नहीं, 5 से भी नहीं जाने का। आगे देखेंगे 7 से जा रहा है क्या? 7 से डिवाइड करके देख लो। 7 वन ज़ा 7, रिमाइंडर 3, 0 बचेगा। 7 4 ज़ा 28, रिमाइंडर 2, 1 लिखेंगे। 7 3 ज़ा 21, रिमाइंडर 0। बिल्कुल 7 से चला जाएगा, बचेगा क्या? 143। ठीक है, अभी हमें मिला 143। क्या 7 से जा रहा है 143? 7 से नहीं जा रहा। 7 2 जा 14, तो 3 बच जाएगा। नहीं जा रहा है। 9 से, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 9 से चेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम चेक करेंगे 11 से। 11 वन जा 11, 11 3 जा 33, चला गया। फिर 13 अपने आप में प्राइम नंबर है, 13 वन जा 13। ठीक है, हमें 1 पे आके स्टॉप कर जाना है इनमें। जहां हमें 1 मिल जाएगा वहां पे स्टॉप कर जाना है। तो 5005 हमारा हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 7429। तो ये हमारा 7429 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 से चेक करते हैं। क्या 2 से तो जानेगा नहीं, लास्ट डिजिट हमारी ओड है, तो 2 से नहीं जाएगा। 3 से चेक करो, क्या सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो जा रहा है? 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 2 13, 13 और 9 हमारा 22। 22 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3 ऑल्सो। तो 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। आप ऐसे भी करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 7429 को 3 से डिवाइड करके देखो, नहीं होने का। ठीक है, अगला देखते हैं 5। 5 से भी नहीं होने का, लास्ट डिजिट 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं है। ठीक है, 7 से चेक कर लो, 7 से डिवाइड हो रहा है क्या? डिवाइड करके देखो 7 से। 7429। आप इन सभी का डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हो या फिर डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है, जैसे 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट डिजिट को डबल करो और जो बचा नंबर है उसमें से माइनस करके देख लो। 742 में से अगर मैं माइनस करूं 18 को, तो 12 में से 8 गई 4, 3 में से 1 गए 2 और 7। क्या 724 डिविजिबल है 7 से? अगर 724 7 से डिविजिबल है तो हमारा ये नंबर भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। बाकी मैं अभी ऐसे डिवाइड ही कर रहा हूँ। 7 वन जो 7, रिमाइंडर 0, लिखेंगे 4, फिर से उतारेंगे 2, 0 लगानी पड़ेगी। 7 6 जो 42, रिमाइंडर 0, लिखेंगे 9, 7 वन जो 7, रिमाइंडर 2। तो 7 से भी नहीं डिवाइड हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट चेक करेंगे 11। क्या 11 से जा रहा है? 11 से चेक करो। 7429, 11 6 जो 66, रिमाइंडर 8, लिखेंगे 2, 11 7 जो 77, बचा 5,
उतारेंगे 9, 11 5 जा 55। तो भाई 11 से भी नहीं डिविजिबल हो रहा है, ये तो रिमाइंडर बच रहा है 4, तो 11 से भी नहीं। नेक्स्ट चेक करेंगे 13, क्या 13 से डिवाइड हो रहा है? भाई हर सवाल एक जैसा नहीं होता, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसमें अभी तक हमें कोई मिला ही नहीं, कोई भी प्राइम फैक्टर अभी तक। तो इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, है ना, मेहनत ही कर रहे हैं अभी हम। 13, 13 5 जा 65, तो बचा 9, लिखेंगे 2, 13 7 जा 91, बचा रिमाइंडर 1, लिखेंगे 9, 13 1 जा 30। तो वही तो 13 से भी नहीं जा रहा। अगला अगला क्या हमारा प्राइम नंबर 13 के बाद 17 आएगा, 17 से जा रहा है क्या, चेक करते हैं। 17 से चेक करते हैं, 7429। तो 17, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68। तो ये हो जाएगा हमारा, 14 में से 8 जाएगा, आपका बचेगा 6, तो ये आपका हो जाएगा 2, लिखेंगे। 17 3 जा 51, बचा कितना 11, लिखेंगे 9, और 17 7 जा 119, तो रिमाइंडर 0। तो हमें मिला 437, मतलब ये 17 से डिविजिबल हो गया भाई, 17 से डिविजिबल हो रहा है हमारा। तो पहला हमें प्राइम नंबर जो मिल रहा है, इसका प्राइम फैक्टर 17 मिल रहा है। बचा क्या 437, ठीक है। अभी चेक करते हैं 437 क्या 17 से जा रहा है। 17 2 जा 34, रिमाइंडर बचा आपका 6 और 3 9, लिखेंगे 7, 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, 17 5 जा 85, रिमाइंडर बचा 2 और 1। अच्छा, मतलब ये 17 से डिवाइड नहीं हो रहा। नेक्स्ट आगे चलेंगे, आगे देखते हैं 19 आएगा इसके बाद हमारा प्राइम नंबर 19 से जा रहा है क्या, 437, 19 2 जा 38, रिमाइंडर 5, बचा 7। तो 19 3 जा होता है हमारा 57, रिमाइंडर 0। तो 19 से डिविजिबल हो रहा है, क्या बच रहा है हमारा 23, ठीक है। और 23 हमारा अपने आप में प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे सिर्फ ये 23 से चला जाएगा, 23 1 जा 23। तो 7 यहाँ पे आगे हमें स्टॉप कर जाना है, तो 7429 हमारा हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23 इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स थे 17 19 और 23। क्लियर है? ये थोड़ा मुश्किल लगा होगा आपको, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, ठीक है। इसमें मेहनत लगी है, बिल्कुल लगी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो कह रहा है कि हमें इन सभी नंबर्स का, इन सभी पेयर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और बाद में उसे वेरीफाई भी करना है इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो पहला देखते हैं 26 और 91। तो एलसीएम और एचसीएफ के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 26 का भी और 91 का भी। तो ये 2 से चला जाएगा, 2 13 जा बचा 13, अपने आप में प्राइम नंबर है, 1 पे आके स्टॉप कर जाएंगे। तो 26 बराबर हो जाएगा मेरा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1। 91 हमारा 7 से चला जाएगा स्टार्टिंग में, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा 30, ठीक है। तो 91 मेरा हो जाएगा 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। तो सबसे पहले मैं एचसीएफ लिख रहा हूँ,
HCF क्या होगा? HCF के लिए मैंने बताया था आपको कि जो भी फैक्टर कॉमन है उसे लिख दो और उसकी लोवेस्ट पावर जो भी है, दोनों नंबर्स में से जिसमें भी लोवेस्ट पावर आ रही है उसकी वो लिख दो फिर। तो लोवेस्ट का यहाँ पे तो सेम ही है, 1 ही है, तो फिर 1 ही आ जाएगी। तो HCF हो जाएगा हमारा 13। ठीक है। एलसीएम के लिए क्या करना है, सभी प्राइम फैक्टर्स को लिखना है जो भी दोनों के हैं। मतलब 2 भी प्राइम फैक्टर है, फिर 7 है भी है, और फिर 13 भी है। ठीक है। और उनकी हाईएस्ट पावर लगा देनी है हमें। तो हाईएस्ट क्या, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। 7 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। 13 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 ही लिखेंगे। ठीक है। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13, मतलब 2 7 जो 14, 14 इंटू 13, 3 4 जो 12, 3 1 जो 3, ये हो जाएगा 4, 4 और 1, 2 8 1, यानी कि एलसीएम हमारा हो जाएगा 182। क्लियर है? वेरीफाई करेंगे अब इसको हम। एलसीएम इंटू एचसीएफ अगर हम करने जाएं, एलसीएम इंटू एचसीएफ हमें क्या मिल रहा है, 182 इंटू 13, 182 इंटू 13, 3 2 जो 6, 3 8 जो 24, 3 1 जो 3 और 5 हो जाएगा 281, 6 6 13, ये हो जाएगा 2366। अभी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी कि ए इंटू बी, हमारे नंबर्स क्या क्या थे, 26 और 91। तो 26 को 91 से मल्टीप्लाई करने जाऊं, 6 2, 9 6 जा 54, 9 2 जा 18 और 5 23, 6 6 3 2। तो ये भी हमें क्या मिल रहा है, 2366, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है? पार्ट 2 देखते हैं। 510 एंड 992, पार्ट 2 है हमारा। 510 और 92। तो 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 92 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से चला जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। अभी ये 5 से चला जाएगा या फिर 3 से भी चला जाएगा। पहले 3 से चेक करते हैं। 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15। ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। ठीक है। 17 अपने आप में प्राइम नंबर है, 17 1 ज़ा 17। तो 510 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, पावर सभी की 1 है। 92 का करने जाएंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23 अपने आप में प्राइम नंबर है, 23 1 ज़ा 23। तो 92 मेरा हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 23 की पावर 1। ठीक है। एचसीएफ लिखूंगा मैं सबसे पहले, चेक करो क्या कॉमन है। 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, बाकी कुछ और कॉमन नहीं है, तो 2 लिखूंगा और लोवेस्ट पावर लगा दूंगा, यानी कि 2। और एलसीएम सभी प्राइम फैक्टर्स लिखूंगा, तो 2 भी है प्राइम फैक्टर, 3 भी है, 5 भी है, 17 भी है और 23 भी है, और सभी की हाईएस्ट पावर लगा दूंगा। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 लगाऊंगा। यहाँ पे 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। 5 की क्या है, 1 है। 17 की भी 1 है और 23 की भी 1 ही है। तो मेरा एलसीएम हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, ये हमारा 15 इंटू 17 इंटू 23, ये मल्टीप्लाई करना है हमें। तो ये हो जाएगा 15 4 ज़ा 60 इंटू 17 इंटू 23। तो 60 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 0 ज़ा 0, 7 6 ज़ा 42,
1000 166 02 10, तो ये हो जाएगा 1020 इंटू 23। तो 1020 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 0 0, 3 2 6, 3 0 0, 3 1 3, 2 0 0, 2 2 4, 2 0 0, 2 1 2। तो यहाँ से मुझे मिलेगा, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ इसको, 06432। ठीक है, तो मेरा एलसीएम हो जाएगा 23460। ठीक है, एचसीएफ हमारा 2 था, एलसीएम हमारा हो गया 23460। वेरीफाई करेंगे, नंबर्स क्या क्या थे हमारे, 510 और 92, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। ये है हमारा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो ये हमें मिला 46920। अब करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम था हमारा 23460, एचसीएफ था 2, एचसीएफ था 2। तो अगर 23460 को 2 से मल्टीप्लाई मैं करूं, 2 0 0, 2 6 12, 2 4 8 और 9, 2 3 6, 2 2 4। तो ये भी हमें क्या मिल रहा है, 46920 ही मिल रहा है, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है? ठीक है, पार्ट 3 देखते हैं, क्या है हमारा 336 एंड 54। थर्ड पार्ट है 336 एंड 54। तो सेम ही करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले। तो 2 से चला जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21 और 7 1 7। ठीक है, 54 को मैं करता हूँ, 2 2 4, 2 7 14, तो 27 3 से चला जाएगा, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तो 336 मेरा हो जाएगा 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, और 54 मेरा हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3। एचसीएफ लिखेंगे, क्या कॉमन है, 2 भी है, 2 दोनों में, 3 भी दोनों में है। तो 2 की पावर में क्या लिख दूंगा, स्मॉलेस्ट वाली। सबसे पहले तो मैं कॉमन वाले फैक्टर्स लिख देता हूँ, 2 इंटू 3। ठीक है, और जो हमारी सबसे छोटी पावर है हमें वो लगानी है। तो 2 की छोटी पावर 1 है और 3 की भी 1 ही है, तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3, यानी कि एचसीएफ बराबर हो जाएगा 6। एलसीएम की बात करें, हम सभी प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 7, बाकी और कुछ नहीं है, और हाईएस्ट पावर लगा देंगे। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, 7 की 1 ही है। तो ये हमारा 16 इंटू 27 इंटू 7। तो 27 को 7 से मल्टीप्लाई में करने जाऊं तो 49, 7 2 14 और 189। तो और 189 को फिर मुझे करना है 16 इंटू 189, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 54, 6 8 48, 48 और 5 53, 6 1 6 और 11, तो 9 8 1, तो 4 12 हो जाएगा, ये 10 3024। तो एलसीएम मिला 3024, और एचसीएफ हमारा 6। ठीक है, वेरीफाई करेंगे, तो नंबर्स हमारे क्या क्या थे, 336 और 54।
A इंटू बी मतलब 336 इंटू 54। 336 को मैं 54 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 4 6 24, 4 3 12 और 2 40। 4 3 12 और 13 हो जाएगा। 5 6 30, 5 3 15 और 3 18, 5 3 15 और 1 ये हो जाएगा 16, 4 4 11 8 1। तो ये हमें मिला 18144। फिर करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम क्या था हमारा 3024 इंटू एचसीएफ था हमारा 6। तो 3024 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 6 4 24, 6 2 12 और 2 14, 6 0 और 1, 6 3 18। तो ये हो जाएगा मेरा 18144। ठीक है, तो मतलब मुझे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भी 18144 मिला और एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन भी हमें 18144 मिला। हैंस वेरीफाइड। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें इन सभी ट्रिपलेट्स का प्राइम एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखते हैं सबसे पहला है हमारा 12, 15 और 21। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 3 5 15, 5 1 5, 3 7 21 और 7 1 7। तो 12 इज इक्वल्स टू हो गया मेरा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 15 इज इक्वल्स टू हो गया 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 21 मेरा हो गया 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो मेरा एचसीएफ हो जाएगा यहाँ से जो भी कॉमन है। कॉमन क्या क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं है। 3 चेक करते हैं। 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो 3 लिखूंगा। 5 सिर्फ इसमें ही है, 7 सिर्फ इसमें ही है, तो 3 की पावर 1 जो स्मॉल पावर है वो लगाऊंगा, तो 3 की पावर 1 यहाँ पे है, 3 की पावर 1 ही यहाँ पे है, मतलब 1 ही है, तो 1 ही लगा दी, तो मेरा 3 हो जाएगा एचसीएफ। एलसीएम में क्या करना है, सभी प्राइम फैक्टर्स को लिख दूंगा। 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। इसके अलावा चेक कर लो है क्या कोई। मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा, ठीक है, हाईएस्ट पावर लगा दूंगा। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, 3 की 1 है, 5 की भी 1 है और 7 की भी 1 है। यानी कि मेरा एलसीएम हो जाएगा 2 2 4, 15 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 7, मतलब मेरा एलसीएम हो जाएगा यहाँ से 420। ठीक है, एचसीएफ 3 और एलसीएम 420। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 2। सेवनटीन, 23 और 29। ठीक है, तो 17 तो अपने आप में प्राइम नंबर है, तो 17 से ही जाएगा। 23 भी अपने आप में प्राइम नंबर है, तो 23 से ही जाएगा। 29 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, तो 29 1 29। ठीक है, तो 17 को मैं लिख सकता हूँ 17 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 1, या 1 को छोड़ो, 1 नहीं लिखे हम ऐसे ही। 23 इज इक्वल्स टू 23 की पावर 1, 29 इज इक्वल्स टू 29 की पावर 1। 1 कर लोगे वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आप कर सकते हो।
तो यहां से मेरा HCF हो जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, ठीक है, तो HCF मेरा 1 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे लोग कर ही लेते हैं हम, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, एक बार 1 को भी हम इसमें रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम हो जाएगा मेरा, यहाँ से सभी प्राइम फैक्टर्स को लिखूंगा, 17 इंटू 23 इंटू 29, और जो भी हाईएस्ट पावर है वो लगा दूंगा। तो एलसीएम मेरा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है 17 को 23 से, 7 3 से 21, 7 2 जो 14 और 2 16, 3 और 2 तो 193, तो ये हो जाएगा 391 इंटू 29, ठीक है। तो 391 को 29 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27 और 8 35, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 7, 9 3 13 और 11, तो एलसीएम मेरा हो जाएगा 11339। क्लियर है ना यहाँ तक? तो एचसीएफ मेरा 1 और एलसीएम मेरा 11339, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट 3, 8 9 और 25, 8 9 और 25, तो 8 को मैं लिख दूंगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, 25 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, तो यहाँ से मेरा एचसीएफ हो जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा हमें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर 1 कॉमन है, क्योंकि 1 को तो मैं लिख सकता हूँ ना सबको मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम की बात करता हूँ, सभी प्राइम फैक्टर्स को लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और हाईएस्ट पावर लगा दूंगा। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 3, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये 8 इंटू 9 इंटू 25, 8 9 जो 72 इंटू 25, तो 72 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जो 10, 5 7 जो 35 और 36, 2 2 जो 4, 2 7 जो 14, 0 0 1 8 1, तो एलसीएम मेरा हो जाएगा 1800 और एचसीएफ क्या है 1, ठीक है। क्लियर है? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, तो निकालना है एलसीएम ऑफ 306 एंड 657, ठीक है। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था आपका, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, एलसीएम बराबर हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है 306 इंटू 657 अपॉन एचसीएफ क्या है 9, तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। 3 से डिवाइड कर लो, 3 1 3 0, 3 2 6, 3 3 9, फिर हो जाएगा हमारा 102 इंटू 657 अपॉन 3, फिर से चला जाएगा 3 3 9, 3 4 12, बचा हमारा 34 इंटू 657 तो 657 को मैं 34 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 4 28, 4 5 20, 22, 4 6 24 और 2 26, ठीक है। 3 7 जा हो जाएगा हमारा 21 कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17 कैरी 1, 3 6 जा 18 और 1 19, 8 3 13 फिर 13 ये 2, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 23338, ठीक है। क्लियर है?
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाने से पहले इसको थोड़ा सही कर लो। ये हमारा 2 रहेगा, 9 और 2 11 प्लस 1, ये हमारा 2 रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो क्या 6 की पावर n को जब हम एक्सपेंड करेंगे n की वैल्यू रखकर, n बराबर 1 2 n बराबर 3 अप टू इन्फिनिटी, कितने ही नेचुरल नंबर हम रख सकते हैं अगर हम, क्या ये हमारा 6 की पावर n 0 से एंड कर रहा है क्या? तो ये हमें बताना है चेक करना है कि या ऐसा हो सकता है क्या। तो अगर हमारा किसी भी नंबर में 0 पे एंड कर रहा है कोई नंबर, तो उससे हम क्या समझ सकते हैं कि वो 5 से डिविजिबल है। एक तो वो 5 से डिविजिबल होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है, और 10 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 6 की पावर n को 2 इंटू 3 की पावर n लिख सकता हूं, मतलब 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो ये मैंने क्या किया, 6 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। भाई मैंने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिख लिया इसको। ये अगर 6 की पावर n को मैं कंपोजिट नंबर समझ लूं और ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि 6 की पावर n के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n आर 2 एंड 3 ओनली। इसका क्या मतलब है कि 6 की पावर n, इट मीन्स इट मीन्स 6 की पावर n इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। ठीक है, बट 6 की पावर n इज नॉट डिविजिबल बाय 5, hence it does not ends with digit 0, क्योंकि 5 इसका प्राइम फैक्टर है नहीं। अगर प्राइम फैक्टर नहीं है तो फिर वो उससे डिविजिबल भी नहीं होगा। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। तो बताना है हमें कि ये कंपोजिट नंबर हैं क्या। तो कंपोजिट नंबर क्या क्या होते हैं, मतलब कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, जिनके हमारे मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं और उनको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो पहला नंबर क्या दे हुआ है हमें, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, अच्छा हमें यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। अगर मेरे सारे साइन ये मल्टीप्लाई में हो जाएं तो मेरा काम हो सकता है, फिर मैं इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर लूंगा और कह दूंगा कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करता हूं, मैं 13 को कॉमन लेता हूं, ये बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 13
77 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 13 इंटू 78। तो ये मेरा क्या हो गया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब इसके दो फैक्टर्स हो गए, और 1 तो फैक्टर होता ही है सभी का, सिंस इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स एंड also we can write it in the form of product of prime numbers therefore the given number is a composite number। ठीक है। सेकंड सेकंड क्या है हमारा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 1 प्लस 5। इसको देखते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 प्लस 5। तो यहाँ पे ये मेरा प्लस साइन यहाँ पे आ रहा है, इसको मुझे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे, 5 दिख रहा है मुझे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, 5 कॉमन लेता हूँ, क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 1 प्लस इंटू 4 इंटू 3 2 1 प्लस 1। यहाँ से मुझे मिलेगा 5 7 6 या 42, ये यहाँ से हो जाएगा 4 3 या 12 2 या 24 प्लस 1, ये बचेगा 5 42 को 24 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 2 जा 8 4 4 जा 16 2 2 जा 4 2 4 जा 8 8, ये 10 हो गया, 1 कैरी बचा 10, तो ये हो गया मेरा 1008 प्लस 1। इसका मतलब 5 इंटू 1009 इंटू 1 में लिख ही सकता हूँ, सो इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स। और बाकी ये लाइन आप यहाँ से लिख लेना, और इसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में भी लिख सकते हैं। और मैं बता दूं आपको 1009 जो है हमारा प्राइम नंबर ही होता है। ठीक है, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। तो ये हमारी स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है, ये हमारा सर्कुलर पाथ हो गया। ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है वो 18 मिनट्स लेगी एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। रवि 12 मिनट्स लेगा, तो यहां पे मैं लिखूंगा रवि और सोनिया एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, रवि ले रहा है 12 मिनट्स, सोनिया ले रही है 18 मिनट्स। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया है और एक ही समय पे शुरू किया है उन्होंने। ठीक है, और गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितनी मिनट बाद वो दोबारा इस पॉइंट पर मिलेंगे। तो दोबारा जो मिलेंगे वो होगा द टाइम दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट will be
द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। ठीक है, फिर बाद में आपको दिखा भी देंगे कि 12 और 18 का एलसीएम ही क्यों इसका आंसर होगा। पहले कर लेते हैं एलसीएम, फिर बाकी मैं समझा भी दूंगा आपको। ये हमारा 12 है, 12 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं, फिर 18 के करते हैं और फिर एलसीएम लेंगे इनका। तो 12 2 6 जा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 18 है हमारा 3 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, तो एलसीएम क्या बताया था, सभी प्राइम फैक्टर्स को लिख लेंगे और हाईएस्ट पावर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9 मतलब 36। इसका मतलब वो 36 मिनट्स बाद 36 मिनट बाद वे मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, अब देखो पहला राउंड उन्होंने कब कंप्लीट किया, रवि ने 12 मिनट में कंप्लीट कर लिया, सोनिया ने 18 मिनट में। मतलब रवि ने जब कंप्लीट किया था तो सोनिया आधे में थी, कहीं कहीं बीच में थी मतलब। अच्छा, दूसरा राउंड रवि कंप्लीट कर लेगा 24 मिनट में और सोनिया 36 मिनट में। 18 में 18 ऐड कर दो ना। ठीक है, सेकंड राउंड हो जाएगा। देखो थर्ड राउंड रवि फिर 12 मिनट में कंप्लीट कर लेगा, मतलब ये हो जाएगा 36 मिनट स्टार्टिंग से, और सोनिया थर्ड राउंड 54 मिनट्स में स्टार्टिंग से। ठीक है, मतलब जो थर्ड राउंड रवि ने कंप्लीट किया 36 मिनट में, तो सोनिया का सेकंड राउंड ही कंप्लीट हुआ था 36 मिनट में, तो वहां पे वो मिल गए ना। तो ये इसको हम वही तो बोलते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। भाई 12 का हमने 12 का ये पहला मल्टीपल है, 12 का ये दूसरा मल्टीपल है, ये तीसरा मल्टीपल है। 18 का ये पहला मल्टीपल है 18, ये 18 का दूसरा मल्टीपल है 36। तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल इनका 36 है दोनों का, तो इसलिए हमने एलसीएम निकाला। ठीक है, क्लियर है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और पढ़ते रहो।